जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, कि जरूरी नहीं रोशनी चिरागों से हो, ये बेटियां भी करती है घर में उजाला, ये बेटियां भी करती है घर में उजाला। हर महिला के अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है। अगर परिवार चाहेगा, अगर अपने लोग चाहेंगे उसको आगे लेकर आने की, तो कोई भी महिला को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अगर नारी शक्ति आगे बढ़ेगी तो पूरे विश्व का और हमारे राजस्थान का उद्धार होगा और बहुत अच्छे से राजस्थान फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। हम लोग व्यक्तिवादी नहीं है, संगठनवादी है। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देती है तो हम उसके साथ हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी अपने को टिकट देती है तो वार्ड भी अपने साथ है। नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुक्कड़ और MW न्यूज़ मुखर वक्ता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और ख़ास मुलाकात की कड़ी में आज मैं पहुंचा हूं हनुमानगढ़ जिले की रावतसर नगर पालिका क्षेत्र में। यहाँ के बहुत बड़ी एक जैसे जिसको भाजपा नेत्री कह सकते हैं और भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता के पद पर कार्य कर रही हैं। उनके जो हस्बैंड हैं वो मनोज जी जो हैं वो पार्षद हैं। अब आचार संहिता लग चुकी है और दोबारा फिर चुनाव होने की तैयारी है, और कैसी तैयारियां चल रही हैं। और मैं पिछले लंबे समय से देख रहा हूं कि लगातार किरण मेघवाल जी जो है वो कभी जयपुर में रहती हैं और कभी दिल्ली में रहती हैं, क्योंकि एक्चुअल में क्या है कि मैं इनके एक व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ा हुआ हूं और मैं अक्सर देखता रहता हूं कि ये कहीं ना कहीं किसी न किसी मंत्री से और किसी न किसी मांग को लेके रावतसर एरिया में भी लगातार एक्टिव रहती हैं। और आज मेरा रावतसर में आना हुआ और मैं उनका इंटरव्यू कर रहा हूँ, पहले भी कर चुका हूँ, आज एक बार फिर मेरे को मौका मिला। तो सबसे पहले तो मैडम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन एक बार फिर। थैंक यू, धन्यवाद, आभार। आपका भी रावतसर की बाबा खेत्रपाल जी की पावन धरा पे हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और आपने इस लायक समझा कि आप निवास पे पधारे हो, इसके लिए आपका स्वागत है, मोस्ट वेलकम। मैडम आप नहीं, आप इस लायक तो क्यों नहीं है, इस ऐसे ही थोड़ा आपको भाजपा ने पद दे रखा है। तो मनोज जी आपका भी स्वागत है जी। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत आपका भी बहुत बहुत स्वागत, मोस्ट वेलकम। सर आपका भी स्वागत है जी। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी पावन धरा पर पहुंचने के लिए। बात करूंगा मैडम सीधा मुद्दे पर कि धरातल से निकले आप छोटे छोटे पदों से आज आप प्रदेश प्रवक्ता के पद पर जो है पहुंचे हैं, और पार्टी काफ़ी आपके ऊपर भरोसा करती है और पार्टी के बड़े बड़े नेताओं से आप मिलते रहते हैं, कभी जयपुर कभी दिल्ली। और क्या लगता है आपको इन चुनावों के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? अभी नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, तो हनुमानगढ़ जिले के रावतसर की जो नगर पालिका है उसके चुनाव भी अभी होंगे। तो उसमें पार्टी ने, जैसे कि मैं प्रदेश प्रवक्ता हूं, तो उस नाते माननीय अध्यक्ष मदन जी राठौड़ साहब ने दिशा निर्देश दिए हैं कि अपनी जो पार्टी का कार्यकर्ता है, जो लंबे समय से कार्य कर रहा है और जो धरातल पे काम कर रहा है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे जाके और नेताओं के साथ फ़ोटो करवा ली, उसको सोशल मीडिया पे लगा दिया, बाद में अपने आराम से घर पे बैठ गए। ऐसा नहीं, अपने यहाँ पे हमारे मंडल में प्रभारी भी लगाए हैं, तो जो रियल के अंदर काम कर रहा है, और सबसे ज़्यादा उन्होंने महिला पे फोकस रखा है, क्योंकि मोदी जी महिला शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए नारी शक्ति को आगे लेकर आएंगे इन चुनाव में, तो महिलाओं को भी एक्टिव किया है। तो इसमें जो कार्यकर्ता सबसे ज़्यादा ग्राउंड के ऊपर काम कर रहा है और जिसकी सर्वे के अंदर नाम आएगा, उसको पार्टी नगर पालिका के अंदर मेंबर की पार्षद की टिकट देंगे। उसके बाद अध्यक्ष जी का भी दिशा निर्देश ये दिया है कि अपने को अपना बोर्ड जो है बीजेपी का ही बनाना है। उसके लिए चाहे हमारा कोई रूठा हुआ कार्यकर्ता है उसको मनाना पड़े, चाहे नए कोई कार्यकर्ता है उनको जोड़ना, और युवा शक्ति को साथ लेकर चलेंगे। तो इसमें निश्चित रूप से रावतसर नगर पालिका में बीजेपी की बोर्ड बनने की पूरी संभावना है, और हम भी जी जान से बोर्ड बनाने में पूरा प्रयास करेंगे कि बीजेपी का बोर्ड रावतसर नगर पालिका में बने। आपकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी केवल रावतसर तक सीमित नहीं है। देखो, आपको प्रदेश प्रवक्ता बनाया हुआ है,
पूरे प्रदेश में क्या लग रहा है कि कितने बोर्ड बीजेपी के बन जाने चाहिए? लक्ष्य एक तरफ है, लेकिन अनुमान क्या लग रहा है? देखिए पत्रकार महोदय, इसमें यूँ है, अनुमान ऊपर दिल्ली में सरकार बीजेपी की और राजस्थान में सरकार बीजेपी की, और जिस प्रकार से इन दिनों में बीजेपी सरकार ने गरीब के लिए अंतिम छोर में बैठे पंक्ति में जो व्यक्ति है उसका उद्धार किया है, उसका जो कार्य किया है, और जैसे आवास योजना के लाभ दिए हैं और बेटियों के लिए जो कार्य किए हैं, इसको लेकर ये शंका नहीं की जा सकती कि इसमें बीजेपी के बोर्ड नहीं बनेंगे। बीजेपी के बोर्ड भी बनेंगे और फिर से नगर निगम के अंदर बीजेपी की ही सरकार बनेगी। तो मैडम, जैसे अब चुनाव का बिगुल भी बज चुका है, आचार संहिता भी लग चुकी है, आप खुद भी कहीं से चुनाव लड़ने की योजना बना रही हैं, आपका कोई प्लान है तो उसके बारे में? देखिए फिलहाल तो ऐसा कोई मन नहीं है, क्योंकि प्रदेश प्रवक्ता होने के नाते मेरा तो पूरे प्रदेश में ही फोकस है कि अपने ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को सीटें दिलवाई जाए। मेरा प्रयास ये है, महिलाओं को सीटें दिलाएं, उनको निकलवाने का प्रयास करें, वो मेंबर बने और चेयरमैन की दावेदारी रखें। लेकिन फिर भी अगर पार्टी अपने को निर्देश देती है, हो सकता है जिस वार्ड में कोई महिला की सीट है या ऐसी की सीट है, वहाँ पे कोई मजबूत कैंडिडेट नहीं है, तो हो सकता है वहाँ पे मेरे को टिकट दे सकती है पार्टी। अगर पार्टी अपने को वहाँ से टिकट देती है, निश्चित रूप से मैं एक्सेप्ट करूँगी। और अगर पार्टी मेरे को ये कहती है भी टिकट अपने इस कार्यकर्ता को दी है और आपको उसके साथ लग के उसको, वो तो हमारा धर्म ही है। देखिए, तो वो तो उसके लिए हम जी जान लगाएंगे। हम सिंबल के साथ हैं, व्यक्ति विशेष इसमें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मेरे नाम से हजारों महिलाएं हो सकती है, हो सकता है हजारों लड़कियां प्रयास कर रही है, हो सकता है हजारों युवा प्रयास करें, लेकिन उनमें से जिसको सिंबल मिलेगा हम उनके साथ हैं। चाहे वो वार्ड मेंबरी की बात हो, चाहे नगर पालिका के अंदर चेयरमैनी का बोर्ड बनाने की बात हो, तो उसमें जिसके ऊपर पार्टी विश्वास करती है, जिस दिशा निर्देश की ओर पार्टी लेकर जाएगी, हम उसी ओर चलेंगे, उसी हिसाब से हम कार्य करेंगे और अपने जो पार्टी के सिंबल है उनको ज़्यादा से ज़्यादा निकलवाने का प्रयास करेंगे। इसमें अगर मेरे को पार्टी सिंबल देती है तो कोई दिक्कत नहीं, अपने लड़ेंगे चुनाव, और अगर किसी और को देती है तो उसके साथ लगकर मैं निकलवाने का प्रयास करूँगी। नगर पालिका की बात करें, रावतसर नगर पालिका की, तो और पूरे ज़िले की बात करें तो लगभग कितने लोग आपको, क्योंकि देखो जब ऐसा समय होता है ना, तो ऐसे समय में काफ़ी मिलने वाले और लगातार फ़ोन भी करते हैं, टिकट की चाह रखने वाले भी होते हैं, तो कितने लोग आपको रोज़ के जो है कह रहे हैं टिकट के लिए या उन चीज़ों के लिए? देखिए भाई साहब, अभी का समय ऐसा है, एक समय ऐसा था जब जनसंघ से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी में लगातार जिन लोगों ने सेवा दी है, जैसे मेरे साथ राम प्रताप जी चोटिया है, ये भाजपा के वरिष्ठ है, तो जो लोग इनके संपर्क में आए हैं तो उन लोगों ने ये चीज़ देखी है कि भाजपा में किस प्रकार से काम होते हैं। बीजेपी सरकार में मोदी जी ने जो कहा है वो किया है। अभी माननीय भजनलाल जी शर्मा जी के समय के अंदर जो कार्य हो रहे हैं उसके ऊपर लोग विश्वास करते हुए, लोगों की इच्छा है कि हम कहीं ना कहीं अगर बीजेपी से सिंबल से अगर चुनाव लड़ते हैं और हम जीतते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होगी, बहुत ज़्यादा वैल्यू होगी और हमारा हर काम होगा। हमारे बीजेपी के अंदर क्या है कि चाहे वो बूथ अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश का हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति की इस बार जो भी ट्रांसफ़र हुए हैं उनकी लेटर पैड चल रही है, उनके हिसाब से ट्रांसफ़र कार्य हुए हैं। शिक्षा विभाग में बहुत से ट्रांसफ़र हुए हैं, उसमें अगर किसी ने बूथ अध्यक्ष ने भी जाके अपना लेटर दे दिया कि मैं बूथ अध्यक्ष हूँ और ये मेरा परिवार का सदस्य है, वहाँ बैठा है, इनको यहाँ लेके आना है, तो वैसा वो काम हुआ है। तो लोगों का बीजेपी के प्रति एक विश्वास है, दृढ़ विश्वास है कि अगर हम बीजेपी के सिंबल से काम करेंगे और बीजेपी के अंदर आकर अगर हम चुनाव लड़ते हैं, अगर सिंबल के ऊपर हम चुनाव लड़ते हैं तो अपना हर काम होगा। लोगों को क्या चाहिए? छोटे छोटे काम चाहिए, जैसे वार्ड मेंबरी में गली का काम है, अभी ये पार्षद जी आपके सामने लाइट का काम करवा के आए हैं, तो लोगों को ये छोटे छोटे काम है, अगर इनके ऊपर अपने खरा उतरते हैं तो निश्चित रूप से वो लोग अपने साथ जुड़ के काम करेंगे और टिकट की उनकी अपेक्षा भी रहेगी। और काफ़ी लोगों के फ़ोन भी आ रहे हैं कि हमें टिकट दिलवाओ और ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें वितरण हम करवाएंगे। तो इसके अलावा जैसे अब मनोज जी भी साथ बैठे हैं, राम प्रताप जी भी बैठे हैं, उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं। तो मनोज जी, पिछले
आप कार्यकाल में जो है पार्षद रही हैं, कैसा रहा आपका कार्यकाल? जी बहुत ही शानदार रहा है। और नगर पालिका के जितने भी कर्मचारी हैं उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, चाहे विद्युत है चाहे जलदाय विभाग के कर्मचारी हैं। जहाँ मैंने फ़ोन किया तो रात के समय में भी विद्युत विभाग की टीम है वो तैयार खड़ी मिली। मैं एक बार उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूँगा। और रही बात सड़कों की, तो सड़कों में भी कोई कसर नहीं छोड़ी है अपने। क्रॉसिंग थे, सड़कें थी, और यहाँ पर एक स्कूल था जिसमें 20 साल से सिंगल टीचर था, उसको कर्मोन्नत करवाया, 12वीं का स्कूल करवाया, आज वहाँ पे 12 टीचर हैं। तो शिक्षा का जो स्तर अपना ऊंचा हुआ है। आपकी क्या योजना है? दोबारा फिर पार्षद का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हो या क्या प्लान है सर? अभी वार्डवासियों का मेरे पास में फ़ोन आ रहे हैं। हम जिस तरह से पीछे मदद की थी उस तरह से मदद करने को तैयार हैं, लेकिन हम लोग व्यक्तिवादी नहीं है, संगठनवादी है। यदि भारतीय जनता पार्टी किसी को टिकट देती है तो हम उसके साथ हैं, और यदि भारतीय जनता पार्टी अपने को टिकट देती है तो वार्ड भी अपने साथ है। पहले ये वार्ड हमेशा से कांग्रेसी वार्ड रहा है, पहली बार सिंबल खिला है। और क्योंकि अभी मैं 5 सालों से समर्पण भाव से काम किया है, और उसी के आधार पर वार्डवासियों का मेरे पर आशीर्वाद है। वार्ड का जो आदेश होगा और पार्टी का आदेश है वो सर्वमान्य होगा। राम प्रताप जी, आपका तो बहुत पुराना नाता है बीजेपी से, बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इस चुनावी मौके पर? और जैसे आप चुनाव नहीं लड़ते हैं, चुनाव लड़ने वालों के साथ में खड़े रहते हैं। चुनाव लड़ने वालों के वो कहते हैं ना, भी एक होता है किंग और एक होता है किंग मेकर। किंग मेकर की श्रेणी में आप आते हो, क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? पत्रकार महोदय, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर अब राज्य के अंदर डबल इंजन की सरकार है, और डबल इंजन की सरकार के साथ में हर कोई व्यक्ति ये तीसरा डिब्बा जोड़ना चाहता है। ये भी नगर पालिका का डिब्बा है, वो डबल इंजन की सरकार के साथ में अगर जुड़ जाए तो डबल विकास होगा। जैसे शहरों के अंदर जल निकासी की व्यवस्था है, सड़कों की है, विद्युत की है, पानी के कनेक्शन की है, तो ये डबल इंजन की सरकार के अंदर ही संभव हो सकता है। अन्यथा अगर कोई दूसरा बोर्ड बन गया तो वहाँ काम नहीं होगा। तो मेरी तो यही कहनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा पार्षद भाजपा के जिताओ, और जो व्यक्ति धरातल पे काम कर रहा है, ज़मीन से जुड़ा हुआ है, उस आदमी को टिकट दो। और पूरी पार्टी एकजुट होगी अगर चुनाव लड़े तो कोई दिक्कत नहीं है भाजपा के बोर्ड बनने में, क्योंकि भाजपा के वोटर बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन एकजुट होने की ज़रूरत है। अगर एकजुट होके रावसर का चुनाव लड़ा जाएगा तो मेरा ये मानना है कि भाजपा का बोर्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? सब लोग विकास चाहते हैं, और विकास भाजपा के अंदर ही संभव है। मुख्यमंत्री भजनलाल जी के कार्यकाल में संभव है, मोदी जी के कार्यकाल में संभव है। अन्यथा दूसरी पार्टियों में तू मैं लड़ाई, भाई भतीजावाद ये है, इसके सिवा कुछ नहीं है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो नीचे से उठकर कार्य करता है, और कार्यकर्ता जो आता है उसको मुख्यमंत्री भी बना सकती है, उसको वार्ड पार्षद भी बना सकती है, उसको चेयरमैन भी बना सकती है। तो ये वंशवादी पार्टी नहीं है, ये राष्ट्रवादी पार्टी है। राष्ट्र को प्रथम रख के काम करती है, और इसका कार्यकर्ता ही राष्ट्र को प्रथम और पार्टी को द्वितीय और अपने इलाके को तीसरा स्थान और खुद को चौथे स्थान पर रखता है। बाकी दूसरी पार्टियों में वो खुद को पहले रखते हैं, देश को, क्षेत्र को बाद में रखते हैं। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि भाजपा का बोर्ड बनना चाहिए। तो मैडम, अंतिम आप विशेष रूप से आपके जो दर्शक जितने भी आपको देख रहे हैं, मिलने वाले शुभचिंतक देख रहे हैं, केवल रावतसर नगर पालिका एरिया की बात नहीं है, पूरे प्रदेश के जो साथी, प्रदेश के आपके जो भाई बंधु बहन जो देख रहे हैं, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे, अपील क्या करना चाहेंगे? मैं मेरे राजस्थान वासियों को सबसे पहले तो नमस्कार करूंगी और धन्यवाद आभार भी व्यक्त करूंगी, क्योंकि आप लोगों के स्नेह और आशीर्वाद की बदौलत ही आज मुझे प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व मिला है। कहीं ना कहीं प्रदेश के अंदर मेरे नाम की आवाज़ गई थी भी, किरण मेघवाल रावसर में लड़की है, क्षेत्र में काम कर रही है, ईमानदार है, मेहनती है। तभी जाकर माननीय मदन जी राठौड़ साहब और बड़ी बहन राखी जी राठौड़ ने मुझे प्रदेश प्रवक्ता का दायित्व दिया है।
रही बात राजस्थान वासियों के लिए, तो देखिए जितना हम कार्य करेंगे और जितनी हम मेहनत करेंगे उसका फल मिलना निश्चित है। चाहे हम किसी भी क्षेत्र में काम करें, हर काम को ईमानदारी से करिए, मेहनत से करिए, लगन से करिए, और जिस काम को अपने लें उसको एक बार पूरा कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट काम को अपने लें। क्योंकि मेरा जो लक्ष्य था वो यही था कि मेरे को जन सेवा करनी है, और मैंने 2013 से लेकर अब तक मैं सेवा भाव से कार्य कर रही हूँ। और देखिए पार्टी ने मुझे इतना बड़ा और इतना अच्छा दायित्व दिया, जिसमें मुझे आपके सामने आज बैठने का और बोलने का अवसर मिला है। दूसरी बात महिला शक्ति के लिए, अभी माननीय मोदी जी महिलाओं के लिए जो आरक्षण लेकर आए, हालांकि ठीक है उसको कांग्रेस ने रिजेक्ट करवाने का प्रयास किया, लेकिन मोदी जी के ऊपर महिला शक्ति को बहुत विश्वास है। अभी जो नगरपालिका के चुनाव हो रहे हैं इसमें भी वो आरक्षण लागू हुआ है। जैसे अपने 35 वार्ड है और अपनी महिला की सीट है, जो वो 11 सीटें महिला की आई है, तो 33% आरक्षण लागू हो चुका है। और आगे लोकसभा में और विधानसभा के अंदर भी 50% महिलाओं को लाभ मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जो पढ़ी लिखी है, आगे बढ़ना चाहती है, उनको आगे लेकर आइए। हर महिला के अंदर एक प्रतिभा छुपी हुई है। अगर परिवार चाहेगा, अगर अपने लोग चाहेंगे उसको आगे लेकर आने की, तो कोई भी महिला को आगे बढ़ने से रोक नहीं सकता। अगर नारी शक्ति आगे बढ़ेगी तो पूरे विश्व का और हमारे राजस्थान का उद्धार होगा, और बहुत अच्छे से राजस्थान फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। तो ये थे रावतसर नगर पालिका क्षेत्र के अंदर जो है किरण जी मेघवाल, और उनके साथ में मनोज जी और राम प्रताप जी, और जिन्होंने विशेष तौर पे प्रत्येक कार्यकर्ता को, चाहे कार्यकर्ता छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रत्येक कार्यकर्ता को मन लगा के और एक लक्ष्य निर्धारित करके कार्य करने का विशेष रूप से आह्वान किया है। और चुनावों का समय तो विशेष रूप से पार्टी को जिताने का आह्वान भी किया है। ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।